बन्ना गुप्ता जी को लगता है हर आदमी की नज़र उनकी तरह नारी की देह पर ही रहती है। बन्ना गुप्ता के घर में भी उनकी अपनी पत्नी के अलावे उनके भाइयों की पत्नियां हैं, उनके भतीजों की पत्नियां हैं, घर की बेटियां हैं, बहनें हैं। तो इसका मतलब है कि बन्ना गुप्ता सब पर ऐसे ही नजर रखते हैं। का तो एक वीडियो भी रिलीज हुआ था रात में, व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, उस पर वो एक महिला का अंग देख रहे हैं रात में। 3 साल हो गए, एफआईआर का क्या हुआ। इसके अलावा जब जिस दिन ये बात प्रकाश में आई, एक महिला खड़ी हुई, अपना रील बनाकर उसने कहा कि बन्ना गुप्ता जिस महिला का अंग देख रहे थे वो मैं हूं और मैंने अपने पति के लिए ये किया था। तो अपने रात में वो रंगरेलियां करें, किसी महिला का नंगा शरीर देखें, उसमें आनंदित हों। उनकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है, गूंगी गुड़िया की तरह है, लास्ट में एक लाइन बोल देते हैं। तो मैंने ही कहा था कि मेयर पति होना चाहते हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने आपको लेकर एक टिप्पणी कहा है जहां उन्होंने सिंदूर लगाने को जिक्र किया है। नहीं, उन्होंने कहा है कि एक महिला है, मैं जब पूजा करता हूँ जमशेदपुर में तो मेरे साथ बैठती हैं, पति पत्नी की तरह पूजा करते हैं, मगर सरजू राय की इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि उनकी मांग में सिंदूर डाल दें, सार्वजनिक रूप से पत्नी के रूप में कहें। ये बन्ना गुप्ता जी का बयान है कल का। ये सही है कि एक महिला है, वो मेरे साथ रहती हैं, आज से नहीं 25-30 वर्षों से रहती हैं। वही नहीं रहती हैं, 40 साल की उनकी बेटी है, वो भी रहती है, उनका बेटा है 35-36 साल का, वो भी रहता है, उनकी माँ बूढ़ी है 80-85 साल की, वो भी रहती है। एक घर है जिसमें हम लोग सभी परिवार की तरह रहते हैं। अब बन्ना गुप्ता जी को लगता है कि हर आदमी की नज़र उनकी तरह नारी की देह पर ही रहती है। वो काफ़ी जिसको असाध्य बीमारी कहते हैं, उससे वो ग्रस्त हैं, आज से नहीं 2003 से। कैंसर के समानांतर वो बीमारी है जो उतनी असाध्य है। तो किसी ऐसी महिला के बारे में जो असाध्य रोगग्रस्त है, पूरा परिवार एक साथ रहता है, हम रहते हैं, हमारे भी घर के, हमारी भतीजे हैं, सब हम लोग भी रहते हैं। तो इस तरह की टिप्पणी उन्होंने किया है। तो यह उनकी विकृत मानसिकता का द्योतक है। हम लोग यहाँ पूजा करते हैं, रामार्जा पूजा और पूजा, तो यहाँ के ही करीब करीब 1 दर्जन पंडित हैं जो जमशेदपुर के पूजा कराते हैं। तो बन्ना गुप्ता उनसे पूछ लेते कि पूजा के बारे में हम लोग संकल्प करते हैं तो पति पत्नी की तरह करते हैं या अलग अलग व्यक्ति की तरह करते हैं। पूजा होती है तो वो रहती हैं, उनके बेटे बेटी, उनकी माँ, वो लोग भी आते हैं, हमारे भी परिवार की जो हमारी बहू है और हैं, सब लोग शामिल रहते हैं। यही नहीं, कई कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, शामिल रहते हैं, पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं एक साथ। तो उसमें वो देख तो लेते कि जो पूजा सबका सामूहिक एक साथ होती है तो उनकी नज़र एक ही महिला पर जाती है, और हर साल की पूजा की तस्वीरें हैं, संकल्प की तस्वीरें हैं, सब है। तो इस तरह से उनके मन के भीतर जो विकृत भावना है उसको वो व्यक्त कर रहे हैं, और अपने पत्नी को बगल में बैठाकर, उनकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है। तो मैंने यही कह दिया कि पत्नी तो गूंगी गुड़िया की तरह है, लास्ट में एक लाइन बोल देते हैं कि मैं तो 30 साल तक से इनके साथ रहती हूँ, सब जानते हैं। और ये सारा भाषण यही करते हैं, प्रेस को ब्रीफ यही करते हैं। तो मैंने यही कहा था कि मेयर पति होना चाहते हैं, मंत्री रहे, मंत्री के रूप में जो इनके कुकृत्य हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, ये सबके सामने है। अब हार गए, इनके दिमाग पर असर है, तो चाहते हैं कि मानगो नगर निगम पर कब्जा करके अपने पत्नी को ढाल बना के हम फिर से वही शुरू करें जो अब मंत्री रहते हुए करते थे। तो ये उनकी समस्या है, इसमें मुझे भी वो शामिल कर रहे हैं। जब निमंत्रण दे दिया उन्होंने तो मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। तो इतना घटिया, इतना झूठ फरेब मक्कारी से भरा हुआ बयान इस व्यक्ति का है, इस पर टिप्पणी करना भी शोभा नहीं देता है।
और आया व्यक्ति चरित्र पर, तो इसलिए मैंने इसको स्पष्ट कर दिया कि कौन सी ऐसी बात ये कहना चाह रहे हैं इसमें। कोई महिला बीमार है, अगर मैं उसको पत्नी बना लेता तो मेरे विधायक की जो सुविधाएं हैं, उस सुविधा से उनका इलाज भी हो जाता, पैसे बचते। तो मैंने तो ये जाल फरेब नहीं किया, शायद बन्ना गुप्ता कर लेते जाल फरेब ऐसा। तो जो सामान्य पारिवारिक संबंध है उस पर उठी पड़ी कर रहे। बन्ना गुप्ता के घर में भी उनकी अपनी पत्नी के अलावे उनके भाइयों की पत्नियां हैं, उनके भतीजों की पत्नियां हैं, घर की बेटियां हैं, बहनें हैं। तो इसका मतलब है कि बन्ना गुप्ता सब पर ऐसे ही नज़र रखते हैं, घर में जितनी महिलाएं हैं उनके ऊपर। उनकी समस्या है। उनका तो एक वीडियो भी रिलीज हुआ था रात में, व्हाट्सएप जो कॉल है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, उस पर एक महिला का अंग देख रहे हैं रात में। और जब मामला सामने आया तो बन्ना गुप्ता ने ही इस पर एफआईआर किया पेट्रोपुर थाना में। 3 साल हो गए, एफआईआर का क्या हुआ? मेरी जहाँ तक जानकारी है कि एफएसएल में जहाँ भेजा गया था ये, एफएसएल ने संबंधित कोर्ट में रिपोर्ट दिया है कि हमको जो वीडियो प्राप्त हुआ है वो इतना ज़्यादा धुंधला है कि हम अनुमान नहीं कर पा रहे हैं कि सही है कि काट-छाँट किया गया है। इसका मतलब कि मंत्री थे तो पुलिस भी शामिल है इसमें। जब आप देखते हैं उस वीडियो को तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। एफएसएल में है, इसका मतलब कि कोई दूसरा वीडियो गया है। इसके अलावा जब जिस दिन ये बात प्रकाश में आई, एक महिला खड़ी हुई, वीडियो अपना रील बनाकर उसने कहा कि बन्ना गुप्ता जिस महिला का अंग देख रहे थे वो मैं हूँ, और मैंने अपने पति के लिए ये किया था। और उसका जो ये वीडियो है महिला का, वो बन्ना गुप्ता के अपने ऑफिशियल हैंडल से रिलीज हुआ था। पुलिस जांच तो करती वो कौन महिला है, कहाँ रहती है, तो ये तो नहीं होता है। तो अपने रात में वो रंगरेलियाँ करें, किसी महिला का नंगा शरीर देखें, उस पर आनंदित हों और आरोप हमों पर लगाएं, जिसका कोई रिश्ता 30 साल से है, 35 साल से है। तो क्या लगता है कि जानबूझ के बन्ना गुप्ता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि अभी जो चुनावी आगे होना है, इसको लेकर ये टिप्पणी कर रहे हैं कि वो फिर हिंदू मुसलमान वोट को ज़्यादातर गेन कर पाएँ? देखिए, इस बार बन्ना गुप्ता के पक्ष में नगर निगम के चुनाव में मुसलमान नहीं आने वाले हैं। या तो कोई सच्चा मुसलमान जीतेगा या कोई सच्चा हिंदू जीतेगा, जो एक दूसरे के साथ मिलकर मानगो नगर निगम को सौहार्द के आधार पर चलाएंगे। ये जो बन्ना गुप्ता जैसे फर्जी लोग हैं जो मुसलमानों का दुरुपयोग करते हैं, मुसलमान इलाके में जाएंगे तो कलमा पढ़ेंगे, हिंदू इलाके में जाएंगे तो सिर पर भभूत लगाएंगे। तो ये जो करके अब तक करते रहे हैं, मुसलमान समुदाय को भी लगता है कि भाई आप, हमारी मेजॉरिटी है इस इलाके में, हम लोग आपको वोट दे देते हैं, विधानसभा चुनाव में आप जीत जाते हैं। तो जब नगर निगम का स्थानीय चुनाव हुआ है, इसमें तो मुसलमान का हक है, उसको लड़ना चाहिए। ये बात तो उनके बीच में चर्चा का विषय है। सब जगह यही रहेंगे। अपने पत्नी का नाम इन्होंने डलवा दिया है, एक घर में का पता दे दिया है यहाँ पर का, उस घर में वो कभी नहीं रहती हैं। अपने भाई का भी उन्होंने दाई गुटों में नाम चढ़वा लिया है, शायद वो भी उनके एजेंडा में कुछ था। तो ये तो फर्जीवाड़ा है। कोई पूछे उस घर में जाकर कि बन्ना गुप्ता की पत्नी रहती है क्या, या वो घर खरीद लिया उन्होंने क्या, तो पता चल जाएगा कैसा फर्जीवाड़ा चुनाव जीतने के लिए करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि एक महिला को ढाल बनाकर, अपने पत्नी को ढाल बनाकर ये मेयर पति होना चाहते हैं, और जब चुनाव प्रचार के दौरान वो सब कुछ अपने ही बोलते हैं और गूंगी गुड़िया की तरह वो बैठी रहती हैं बेचारी। तो अगर जीत गई, मेयर बनेगी तो यही होगा, उसके बगल में कुर्सी लगा के बैठेंगे। तो लोभ और लालच की हद है ये। मंत्री रहते जो चस्का लगा,
अनियमितता करने का, भ्रष्टाचार करने का, दवाइयों के खरीद में घपला करने का। तो उनको लगता है कि चलिए वो अवसर हमारे हाथ से चला गया, तब मानगो नगर निगम को मैं हथियार बनाऊँ, अपनी उस हवस को पूरा करूँ। ऐसे लोग की तो हवस है गलत काम करना, अनियमित काम करना, भ्रष्टाचार करना।